अनंत जन्मों के कर्मों का जो संचय है, उनमें से कुछ शुभ अशुभ कर्मों के भाग से जो प्रारब्ध रचना है, जो इस वर्तमान देह में है, शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम ये जो दुख और सुख इस वर्तमान देह में, इस पर बहुत विचारणीय विषय है। हम वर्तमान के दुख सुख को लेकर हर्षित और शोकित होते हुए अपने इस अमूल्य जीवन को भगवद विमुख करके यदि व्यतीत कर रहे हैं तो बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं, बहुत बड़ी अपनी हानि कर रहे हैं। क्योंकि इतना ही हमारे संचय में नहीं जमा है कि हम आए हुए सुख को दुख को भोग लिए और मनमानी आचरण कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो जीवन बिल्कुल जिस हेतु मिला था उस हेतु से रहित व्यर्थ व्यतीत हो गया। क्योंकि संचित तो तुम्हारे पूरे जमा ही हैं और ये करोड़ों कल्पों में भी नष्ट नहीं होने वाले कर्म हैं। ये अज्ञानी जीव देहाय भाव में ऐसा आसक्त है कि वे मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारा ऐसा कुछ संचित कर्म भी है। क्योंकि एकदम अज्ञान की धरा में है तो उसे वर्तमान शरीर ही, वर्तमान भोग ही, वर्तमान समय ही उसको सत्य भाषित हो रहा है। और इस अज्ञान के कारण जो जब से सृष्टि प्रकट हुई तब से अब तक के, आज तक के सारे कर्म, जिन भी आप कर्म करते हैं वो विलीन हो जाता है, अंतर्ध्यान हो जाता है, शुभ या अशुभ कर्म, और वो समय का इंतजार करता है फल देने के लिए। जैसे बीज बोया, अंकुरित हुआ, वृक्ष बना, फिर वो पुष्प और फल आदि देता है, समय लगता है। वो समय का इंतजार कर्म करता है। जो भोग लिए दुखद या सुखद, वो तो कर्म क्षीण हुआ, पर इतना संचित जमा है कि करोड़ों कल्पों तक भोगे तो भी नहीं खत्म हुआ। इसलिए बहुत सावधान होकर के इसी जन्म में हमको अपने संचित कर्मों का जो गोदाम भरा हुआ है उसे भस्म करना है। दो प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म जमा हुआ है, वो किसी भी अन्य साधन से नष्ट होने वाला नहीं है। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। आधीतम किम शास्त्रम गृणदमित वृंदावन गुणम स्वधीतम किम तत्वम द्वय मधुर वृंदावन रति। तुमने शास्त्र पढ़ लिया? श्रीपाद बोल, शास्त्र पढ़ लिया अर्थात तुमको पता चला कि तुम्हारे कितने संचित कर्म जमा हैं। तुम्हारा शुभ अशुभ कर्म तो कुछ निकल कर ये प्रारब्ध बना है कि तुम क्रियमाण क्या कर रहे हो, नया कर्म क्या कर रहे हो। शास्त्र पढ़ा तुमने? श्रीपाद अधीतम किम शास्त्रम, शास्त्र का स्वाध्याय किया, तुम्हें पता चला तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जो कर्म तुम्हें सदैव बंधन में डाले हुए हैं उनसे कैसे तुम मुक्त होगे। ये कर्म जाल बहुत विचित्र जाल है, मतलब इतना विचित्र जाल है कि भगवान जिनके पुत्र बने आके महाराज दशरथ से चूक हो गए। शब्द वेदी बाण श्रवण कुमार के हृदय में लगा, प्राण छूटे, कर्म बन गया। उन्होंने समझा कोई मृग है जो जल पी रहा तो आवाज आ रही, और वो अपने अंधे माता पिता की सेवा के लिए जल भर रहे थे घड़े में, तो उससे जो आवाज हो रही थी शब्द वेदी बाण का उनको ज्ञान था।
संधान कर दे। जैसे पुत्र वियोग में उनके माता पिता पधारे श्रवण के बाद, उनके वचन थे तुम ऐसे ही तड़प कर अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। कितना कर्म बलवान, पिछले जन्म का नहीं, इसी जन्म का कर्म इतना प्रबल हो गया कि विरह में पर इनके पुत्र सच्चिदानंद प्रभु परम मंगल हो गया। परम कर्म इतना प्रबल है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक कर्म इतने जमा है कि अगर हम भोगे तो नष्ट नहीं हो। और बिना भोगे, ना भोक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कर्म नष्ट होगा नहीं अन्य किसी उपायों से। यह बात समझ में यदि आ जाए तो बहुत जल्दी हमारा मंगल हो जाए, कल्याण हो जाए कि कर्म इतना बलवान। ये अज्ञानी जीव इस बात को न समझ के मनमानी आचरण करते चले जा रहे हैं। मनमानी आचरण, होड़ लगी है बुद्धि को पतन मार्ग में दौड़ाने की। जो जितना गंदा बोल सके, जितना गंदा आचरण कर सके, जितनी गंदगी बटोर सके मन में, वो आज उन्नतशील माना जा रहा है। उन्नतशील जितना हम भोग संग्रह कर सके और जिससे भोग प्राप्त होते हैं वो ऐश्वर्य प्राप्त कर सके। मनमानी आचरण हम जितना कर पाए उतने ही हम बड़े। ये विपरीत बुद्धि नष्ट कर देगी। इस सृष्टि का बड़ा सा बड़ा कोई भी पद या कोई भी भोग, इतना आप समझ लीजिए, भगवान ने दुख योनया कहा है, मतलब उससे केवल दुख ही प्रकट होगा। दुख योनया, भगवान ने इस पूरे जगत को दुखालयम कहा है। यहां तुम कितनी भी खोज कर लो भोगों में, तुम्हें दुख ही हाथ लगेगा। देख लो, एक प्रश्न करता आए थे एक आदमी में, वयोवृद्ध थे, धनी मानी थे, तो उन्होंने कहा कि जीवन भर खूब ऐश्वर्य, पद प्रतिष्ठा, सम्मान बटोरा, अब भय लग रहा है क्योंकि जाने का समय आ रहा है। ये भय कैसे छूटे? अब पद से तो वो भय छूटेगा नहीं, अंगरक्षक तो वहां काम करेगा नहीं ना। मृत्यु के सामने यहाँ मृत्यु लोक का कोई भी अंगरक्षक काम नहीं कर सकता। यम पास लिए हुए जब यमदूत उपस्थित होते हैं तो उनको केवल भगवत स्वरूप दिव्य नेत्रधारी ही देख सकते हैं, या वो जीवात्मा देख सकता है जिसके सामने वो उपस्थित हुए। यहाँ का रुपया तो घूस काम करेगी नहीं कि यमदूतों को दे दे कि 2 महीना की और छुट्टी दो फिर हम साथ चलेंगे। यहाँ का व्यवहार, परिवार, कुछ भी तुम्हारे काम नहीं आने वाला। और जो काम आने वाला है उस हरि से तो संबंध ही नहीं माना, जिनका नाम, जिनका लीला गुण तुम्हारा परम साथ देने वाला, परम मंगल करने वाला। सब के सब भोग में एक विष छुपा हुआ है। क्या? बार बार भोगने की चाह। बहुत ये सत्संग है, ध्यान से सुनोगे तो उबर जाओगे इस दलदल से, भोग रूपी दलदल से। हर भोग में एक विष छुपा हुआ है। दिखाई देता है मृदु, सुखद, विश्राम जैसा, और अंदर उसके विष छुपा हुआ है। हर भोग के भोगने की पुनः पुनः प्रबल इच्छा। नहीं भोगा तो केवल कामना, और वो धीरे धीरे शांत हो जाए। भोगा तो तृष्णा, प्रबल इच्छा। और ये
कई जन्मों तक, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, विवेक नहीं जागृत होगा, राग रहित नहीं होगे, तब तक ये बनी रहेगी। इसीलिए कहा गया कि सबसे बड़ी विपत्ति है जब भजन नहीं होगा।